हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक दो गलतियां हो तो आप लोगों को बताऊँ भी। बहुत सारी गलतियां हुई हैं। एक तो दीपक सर की लाइव कर दी थी इसी क्लास पे, उनका यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन था। तो टेक्निकल टीम ने गलती से ये क्लास जो है वहाँ लाइव कर दी थी, दोबारा से ये क्लास रिशेड्यूल कराई है। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है। तो देरी के लिए हाथ जोड़ के माफ़ी आप लोगों से, आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट हुआ। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। भाई मैं तो पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, समय बर्बाद कर दिया तो भाई मैं पहले माफ़ी मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, है ना। तो जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को दोस्त राधे राधे, सभी को जय हिंद, है ना। कल हम लोगों ने जो किए थे वो 14 टाइप हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों का रिव्यू के लिए रखा था मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को देख लेंगे। एक्चुअल में मैंने उस पर भी निगाह नहीं मारी है और देख लेंगे। अब हम जो है आखिरी टाइप का एक, कल की सीट का ही हम एक टाइप लेने जा रहे हैं। मेरे साथ ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से, किस टाइप का क्वेश्चन है। 140 रुपए के 80 वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। यानी जब मैं 140 रुपए की 80 वस्तु बेचता हूं तो 30% की हानि होती है। तो 104 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। अब चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। आप लोग समझिए बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब हमें निकालनी है कि कितनी वस्तु इतने रुपए में बेची जाए कि 30% का मेरे दोस्त लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यह होता है कि कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आप लोग जो है वो प्राइस का रेशो निकाल लो और उसी का उल्टा जो होता है वो क्वांटिटी का रेशो होता है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से दोस्त इस क्वेश्चन में मूल्य का रेशो पूछता हूं, यानी कि प्राइस का रेशो पूछता हूं, तो पहले 30% की हानि होती है, यानी सामान को 70% पर बेचा गया होगा। दोबारा में वो 30% का लाभ कमाना चाहता है, यानी सामान को 130 रुपए में बेचना, 130% पर बेचना चाहता है। भाई पहले 30% की हानि तो 70% पर, 70% पर बेच दिया होगा। फिर दोबारा में 30% का लाभ तो 130% पर उसे बेचना होगा। दोस्त इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा, एक आसान सा तरीका बताऊंगा। पहले आप इस तरीके को थोड़ा सा मेथड से समझो, क्योंकि अगर वही डायरेक्टली मैंने तरीका बताया तो आप कहेंगे जी रटने वाला तरीका आपने बता दिया है। तो अभी मैं शुरुआत में जो बताऊंगा समझाने वाला बताऊंगा, और उसके बाद जो है एक डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन, डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से देखूं मेरे साथी, तो जीरो से जीरो कट गई, तो मैं मात्रा का अनुपात निकालता हूं। मात्रा का अनुपात कितना आएगा? तो मात्रा का अनुपात जो है वो 13 और 7 आएगा। यानी अगर 140 रुपए में उसने पहले 13 खरीदी बेचता था, तो अब 140 में उससे 7 बिचवा दो। इस बात का मतलब यह है उसको 30% का फायदा हो जाएगा। ठीक है। वो कितनी वस्तुएं बेचता था? पहले 80 वस्तुएं बेचता था। मेरे हिसाब से 13 है, तो क्या 13 की वैल्यू 80 के बराबर हो जाएगी? अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू यहां से आपसे पूछूं तो ये 80/13 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 80/13, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? क्या इतना हो जाएगा? यानी कि इस बात का मतलब क्या है? पहले इस बात का मतलब समझो। इस बात का मतलब यह है 140 रुपए में, 140 रुपए में अगर आप इतनी वस्तुएं बेच देते हैं, 140 रुपए में अगर आप इतनी वस्तुएं बेच देते हैं, तो आपको 30% का लाभ हो जाएगा। क्या उसने 140 रुपए में पूछा है? नहीं, उसने 104 रुपए में पूछा है कितनी वस्तुएं बेची जाएं। तो अगर 140 में इतनी तो 1 रुपए में कितनी? तो आप कहेंगे 7 गुणा 80/13,
और 140 में इतनी है तो 1 रुपए में कितनी, इतनी आ जाएंगी। तो 104 रुपए में कितनी हो जाएंगी, 104 रुपए में कितनी हो जाएंगी, ये आप लोगों का करेक्ट जवाब आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका बताऊंगा, हिम्मत मत तोड़ लेना, यहीं पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के हिम्मत मत तोड़ लेना, क्वेश्चन को जस्ट समझाने की कोशिश की है दोस्त। अभी जो है इसका एक इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आप लोगों के सभी के आंसर उससे आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनना, यहां से सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त। 0 से 0 कट गई, कट गई क्या, 13 अट्ठे 104 होंगे, 7 दूनी 14 होंगे, 2 चौक 8 होंगे, 8 चौक 32 होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी 104 रुपए के अगर 32 वस्तुएं बेच देगा तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एक्चुअल में किया क्या है, दोबारा से समझिए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मूल्य का अनुपात हम लोगों को निकालना होता है, प्राइस का रेशो हम लोगों को निकालना होता है। पहले 30% की हानि थी तो सामान को 70% पर बेचा। ठीक है, फिर मेरे दोस्त 30% का लाभ कमाना है तो सामान को 130% पर बेचना होगा। 70%, 130%, जो प्राइस का रेशो है उसी का उल्टा मात्रा का रेशो होगा। 13 यहां लिख दो, 7 यहां लिख दो। यानी अगर आप पहले 13 बेचते थे तो आप जो है अब 7 बेच दो, आपको 30% का फायदा हो जाएगा। उसने कहा है पहले 80 बेचता था, 13 की वैल्यू 80 दी हुई है तो 1 की वैल्यू 80/13 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी 140 रुपए में अगर इतनी वस्तुएं बेच दोगे तो आपको 30% का लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने 140 नहीं कहा है, उसने कहा 104 में कितनी वस्तुएं बेची जाएं। तो 140 में अगर इतनी वस्तुएं बेची जाती हैं तो 1 में कितनी वस्तुएं, इतनी बेची जाएंगी। तो 104 में कितनी, इतनी वस्तुएं बेची जाएंगी। तो ये हो गया इसका मेथड, जो कि आप लोगों को आना जरूरी है। और इतना बड़ा भी मेथड नहीं है कि आप इससे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अब करोगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने की डायरेक्टली ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डायरेक्टली ट्रिकी अप्रोच इस क्वेश्चन की क्या होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सबसे पहले प्राइस का केस देखो, पहले 30% की हानि थी तो 30% की हानि का मतलब होता है सामान को 70% पर बेचना होता है। दोबारा में 30% का लाभ कमाना है तो सामान को 130% पर बेचना होगा। दोबारा से समझो, पहले 30% की हानि का मतलब है सामान को 70% पर बेचना। दोबारा में 30% का लाभ कमाना है तो सामान को मेरे दोस्त 130% पर बेचना। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, पहले कितने रुपए थे, 140 थे मेरे दोस्त, उन्हें नीचे लिख दो। बाद में कितने रुपए थे, 104 रुपए थे, उन्हें ऊपर लिख दो। पहले के रुपए नीचे आएंगे, बाद के रुपए जो है वो ऊपर आ जाएंगे। आगे क्या, और कितनी क्वांटिटी थी मेरे दोस्त, अगर मैं क्वांटिटी की पूछूं तो 80 क्वांटिटी थी, तो उन 80 क्वांटिटी की गुणा कर दो, ये बाद वाली क्वांटिटी आपके सामने आ जाएंगी। दोबारा से समझिए मेरे दोस्त, दोबारा से समझिए, मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक बेहतरीन सा तरीका, ट्रिकी अप्रोच मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने ये कहा कि पहले कितने, 30% का घाटे का मतलब है सामान को 70% पर बेचना, 30% लाभ का मतलब है सामान को 130% पर बेचना। पहली बात ये लिख दी। शुरुआत में 140 रुपए का लेन देन है, शुरुआत की रकम नीचे और बाद की रकम ऊपर लिखी जाएगी। काम खत्म, शुरुआत की वस्तु से गुणा कर देना, बाद की वस्तु आपके सामने निकल के आ जाएगी। कर देंगे ना? अब तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। 13 अट्ठे 104 होते हैं, 7 दूनी 14 होंगे और 2 चौक 8 होंगे। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका है? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ चुका है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब मेरे दोस्त। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बता दो, बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से बता दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मतलब आज संख्या में कम है दोस्त, कितने मैच्योर हैं सब लोग, क्लास का थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते। ये सब टेक्निकल चीजें, कभी कभार दिक्कत आ जाती है। ये टेक्निकल लोग भी तो हमारे ही जैसे हैं दोस्त, रात देर रात तक क्लास कराते हैं, कभी कभी हो जाता है रात को जगना भी पड़ता है। किसी के कैसे हालात हैं, किसी के कैसे हालात हैं, ठीक है। तो इस वजह से सुबह 1-2 बार गलती हो जाती है, तो आज की क्लास के लिए माफी। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, इसमें बताऊंगा ना, दोबारा क्या बताने की जरूरत है।
सबसे पहले देखो 20% हानि, 20% हानि का मतलब क्या है, सामान को 80% पर बेचना, मूल्य का रेशो लिख लो। फिर कह रहा है वो 20% फायदा कमाना है तो सामान को 120 पर बेचना होगा, लिख दिया मेरे दोस्त। शुरू में लेन देन कितने का है, 160 का है, तो शुरू का लेन देन हमेशा नीचे आएगा। बाद में लेन देन कितने का है, 96 का है, हमेशा बाद का लेन देन ऊपर आएगा। और वस्तु की गुणा कर देंगे तो वस्तु कितनी थी, शुरुआत में 70 थी, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आएगा या नहीं, काटा पीटी मचाओ। 0 से 0 कट गई, 12 से काटोगे 8 बार कटेंगे, 8 से काटोगे 20 बार कटेंगे, 0 से 0 कट गई, 2 से 4 बार कटेगा और 7 चौक 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी बात थोड़ी कम समझ में आई है, आएगी, फटाफट मुझे बताओ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3 रुपए के 7 सेब जो है वो खरीदे गए हैं, 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो। 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा हो। पहले 100 सेब का क्रय मूल्य निकाल लो, 100 सेब खरीदे कितने में होंगे। तो एक बात मुझे छोटी सी बताओ मेरे दोस्त, कि 7 सेब अगर 3 रुपए में खरीदे जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर 7 सेब जो है वो 3 रुपए के खरीदे जाते हैं तो एक सेब की कीमत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3/7 रुपए हो जाएगी। तो खरीदे कितने हैं, 100 सेब बेच रहे हैं तो 100 सेब ही खरीदे होंगे। क्या 100 सेब इतने रुपए के खरीदे होंगे, ध्यान से सुनिए। अगर 7 सेब 3 रुपए के खरीदे जा रहे हैं तो एक सेब जो है वो 3/7 रुपए का खरीदा गया होगा। अगर वो 100 सेब बेचने की बात कर रहा है तो पहले ये पता लगा लो कि 100 सेब खरीदे कितने के होंगे। तो एक सेब की कीमत अगर ये है तो 100 सेब की कीमत ये हो जाएगी, यानी 100 सेब का क्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। अब उसने कहा है ना, 133% पर बेचने हैं, 33% का लाभ चाहता है। अगर 33% का लाभ चाहता है तो क्रय मूल्य को 133% पर बेचना होगा। हां या ना, बस ये बात मुझे बता दो, क्या ये 133% समझ में आ गया। अगर क्रय मूल्य आप लोगों के पास है और मैं 33% का लाभ चाहता हूं तो सामान को 133% पर बेचना होगा। किस पर बेचना होगा, सामान को 133% पर बेचना होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, 100 से 100 उड़ाओ, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 19 तिया 57, यानी कि 100 सेब अगर 57 रुपए के बेच दोगे ना तो आपको 33% का लाभ हो जाएगा। 100 सेब 57 रुपए के बेच दोगे तो आपको 33% का लाभ हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं, तो आप कहेंगे जी क्लियर है बात। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। भारी संख्या में तादाद में कमी है आज तो। एक बार क्लास को शेयर ही करके देख लो, कोई भूला भटका रह गया हो, है? एक बार क्लास को शेयर कर दो। देखो गुड़िया मोनी, बेटा देख, 7 सेब अगर तुझे 3 रुपए के मिलते हैं गुड़िया, तो एक सेब की कीमत क्या होगी, ये बट्टे में चला जाएगा, 3/7 होगी। अगर एक सेब इतने का आता है तो 100 सेब कितने के आएंगे, गुणा हो जाएगी। क्या इतने रुपए के तू वस्तु खरीद के लाई थी, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा गुड़िया। अब इसे 33% लाभ पर बेचना है, यानी इस क्रय मूल्य को 133% पर बेचना है। तो जस्ट मैंने इस क्रय मूल्य का 133% निकालना है। ठीक इस पर इंप्लीमेंट करो यही मेथड। 5 रुपए के 9 वस्तु खरीदी है, यानी 9 वस्तुओं की कीमत कितनी है मेरे दोस्त, आप कहोगे 9 वस्तु जो है वो 5 रुपए की है। अगर मैं पूछूं कि भैया एक वस्तु कितने की आएगी, तो आप कहेंगे जी वो 5/9 की आएगी। तो मैं पूछूं 100 वस्तु कितने की आएंगी, तो 100 वस्तु इतने की आएंगी। अब उसने कहा है 100 वस्तु कितने में बेचे कि 8% का फायदा हो। 8% के फायदे का मतलब है सामान को 108% पर बेचना। 8% के फायदे का मतलब क्या है, सामान को 108% पर बेचना। सामान को 108% पर बेचना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या सामान जो है वो 60 रुपए का निकाल दिया होगा।
अगर वो 100 वस्तुएं 60 रुपए की निकाल देगा तो भाई साहब फायदा कितने का हो जाएगा? फायदा जो है ऊपर करना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? बच्चे यहां तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जो है वो मूल्य समान दे रखा है। दोनों जगह मूल्य जो है वो समान दे रखा है। डायरेक्ट ट्रिक से भी आ जाएगा और रेशो से भी निकल के आ जाएगा। अगर पहले 40% का हानि होती है तो पहले 60% पर वस्तु बेच रहा होगा। अब 20% का लाभ चाहता है तो 120% पर उसे बेचना होगा। शुरुआत में रुपए कितने थे? 1 रुपया था। बाद में रुपए कितने हैं? 1 रुपया है। वस्तुओं की गुणा कर दो, कितनी वस्तुएं हैं? 32 वस्तुएं हैं, तो क्या बाद की वस्तुएं आ जाएंगी? तो 60 दूनी 120 होगा, और 2 से काटोगे तो दोस्त 16 बार कट जाएगा। यानी बाद में 1 रुपए की अगर आप 16 वस्तुएं बेच देंगे, बाद में 1 रुपए की अगर आप 16 वस्तुएं बेच देंगे तो 20% का फायदा हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी दोस्त? 16 वस्तुएं बेची जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। हाँ चलिए फटाफट बता दीजिए। एमटीएस 20 अगस्त 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर निकालना, डायरेक्टली आंसर निकालना। एमटीएस कब पूछा गया है? 20 अगस्त 2019 में। दोस्त मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूं कि कोर्स जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और टाइप जो है चैप्टर के पार्ट जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो फायदा आपका ही है। फायदा क्या है? पार्ट बना के दोस्त मैं धीरे धीरे समझा के आप लोगों की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए नुकसान यह है कि मैं एक चैप्टर को बहुत लंबा खींच रहा हूं, एक चैप्टर को बहुत लंबा खींच रहा हूं। लेकिन लंबा खींचने के पीछे जस्ट रीजन इतना सा है कि अब के बाद जो है शायद ही आप लोगों को मैथ दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जब अगर आपने ये बैच जो है वो ठीक से पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद केवल और केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अब के बाद भी अगर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है तो फिर दोस्त थोड़ा सा लोचा है ना। चलिए फटाफट बताइए। हाँ, आपकी किंग्स 11 पंजाब जो है वो जीत गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स 11 पंजाब एक्चुअल में मेरी फेवरेट टीम रही है, जो कि एक भी बार आईपीएल नहीं जीती है। और फेवरेट टीम में होने का मतलब है किस वजह से फेवरेट रही है। हर किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, जिस टीम में वो फेवरेट प्लेयर होता है वही उसकी फेवरेट टीम बन जाती है। जैसे आप लोग महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए आपकी चेन्नई सुपर किंग जो है वो आपकी फेवरेट रही है। अब मेरी क्यों थी पंजाब, मतलब किंग्स 11 पंजाब, एक क्रिकेटर मतलब जो मेरा फेवरेट रहा है वो वीरेंद्र सहवाग रहा है। और वीरेंद्र सहवाग बच्चे, जब से वीरेंद्र सहवाग ने खेलना छोड़ा तब से मैंने मैच भी छोड़ दिया है ना। लेकिन कल जो मैं पूरी तरीके से सपोर्ट में था वो गुजरात के सपोर्ट में था। बाकी कोई नहीं, दोनों ही टीमें अपनी है, जीतना तो कोई भी था, अपना ही जीतना था। लेकिन इन दोनों अपनों में भी अगर हम जीतने की मैं सोच रहा था तो गुजरात को जिताने की सोच रहा था। ठीक है, चलिए भाई फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सुजाता ने 1250 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हो गई। सुजाता ने क्या कर दिया भैया? 1250 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची? तो आप कहेंगे 25 वस्तुएं बेची। और नुकसान कितना खा बैठी सुजाता? 10% की हानि होगी सुजाता को। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, उसे 2600 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमाए? बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, एमटीएस में आप लोगों से पूछा गया है। दोस्त सबसे पहले ये देखो कि हानि कितने परसेंट है? 10%। तो पहला वाला मूल्य जो रहा होगा वो 90 रहा होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं है।
लाभ कितना कमाना चाहता है? 17% का, यानी सामान को 117% पर बेचना चाहता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में लेन देन कितने रुपए का है? 1250 रुपए का है। शुरू का लेन देन हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और बाद का लेन देन कितने रुपए का है? 2600 का है। बाद का लेन देन हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। और वस्तुएं कितनी है? 25 वस्तुएं। हमेशा वस्तुओं की गुणा की जाएंगी। तो क्या बाद वाली वस्तुएं आपके सामने आ जाएंगी? क्या बाद वाली वस्तुएं जो है आप लोगों के सामने आ जाएंगी? ठीक है भाई, तुम जीत गए। अब कैसे करके मानोगे मेरे दोस्त? तुम जीत गए, मैं हार गया। सही है। चलिए, 0 से 0 कटेगी, 25 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 से काटोगे 5 से 18 बार कट जाएगा, 5 से 18 बार कट जाएगा। 13 दूनी 26 होगा 0, 13 निम्मा 117 होंगे, 9 दूनी 18 होगा और 20 दूनी 40 होगा। यानी कि हमें जो हो वस्तुएं बेचनी होंगी वो 2600 में 40 वस्तुएं बेचनी होंगी, तब जाके हमें 17% का फायदा होगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखना भाई, देखना कितना खतरनाक सा फोटो आप लोगों के सामने। ओए सुनो, ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर करना है। देखना कितना बढ़िया तलवार लेके आप लोगों के सामने है। एसएससी एमटीएस 13 अगस्त 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। भाई क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग दे देना। क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देना। पारिख ने अपना 11 रुपए के लाभ पर एक पेन बेचा। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पर की और इसे 25% पाया। यानी ये जो लाभ निकाला है ना, ये जो लाभ निकाला है ये विक्रय मूल्य पर निकाल दिया दोस्त। गलती कर दी उसने। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें कि पेन का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सुन लो। चलो, जब अब होमवर्क देते ही नहीं, आगे ही देंगे कोई होमवर्क। 25% पाया। मेरे दोस्त सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन बता दो। नाराज मत होना, इस होमवर्क को मैं करा देता हूं। काटो इसको, काटो इसको। ठीक है, 25% का मतलब है 1/4। अगर विक्रय मूल्य पर गणना की है तो क्या इसको विक्रय मूल्य ही मान लो? तो आप कहेंगे बिल्कुल विक्रय मूल्य मान लो। इसने कहा है उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इसे 25% पाया। यानी 4 रुपए का जो है उसने बेचा था। तो खरीदा कितने का होगा? खरीदा जो होगा उसने 3 रुपए का खरीदा होगा। 4 रुपए का उसने बेचा है तो खरीदा कितने का होगा? 3 रुपए का उसने खरीदा होगा। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पारिख ने अपना पेन, पारिख सोल्ड हिज पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11 रुपए के लाभ पर बेचता है। अब देखना मेरे हिसाब से कितने रुपए के लाभ पे बेच रहा है। तो आप कहोगे जी आपके हिसाब से तो 1 रुपए के लाभ पे बेच रहा है। तो उसने कहा है कि 11 रुपए के लाभ पे बेचता है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 दी हुई है। तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका क्रय मूल्य 33 हो जाएगा और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 44 हो जाएगा। तो जस्ट उसने क्रय मूल्य पूछा है तो सवाल का जवाब 33 हो जाएगा। हाँ या ना? बताइए भाई, सवाल का जवाब 33 होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे टाइप की शुरुआत करने दोस्त मैं जा रहा हूं, ऐसे टाइप की शुरुआत करने में जा रहा हूं। आपने सुना होगा कि जब भी वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दिए होते हैं तो उस पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा? उसने कहा कि 2 वस्तुएं हैं जिनके विक्रय मूल्य समान हैं। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। उसने कहा कि 2 वस्तुएं हैं जिनके विक्रय मूल्य समान हैं या जिनके सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है। एक पर जो है वो 20% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है वो 20% की हानि होती है। एक पर जो है वो 20% का लाभ होता है और दूसरे पर जो है वो 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे पर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे सौदे पर क्या होगा? पूरे सौदे पर लाभ होगा तो कितने परसेंट का होगा? पूरे सौदे पर हानि होगी तो कितने परसेंट की होगी? पूरे सौदे पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दोस्त ये है। इसी में हम लोग पूरी पीएचडी कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ध्यान से सुनना दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है और पूरे सौदे पर उसने लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है।
तो हम लोग बता रहे होते हैं कि ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। पर हम हानि होती क्यों है, एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हानि होती क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, 20% के लाभ का मतलब क्या है? 20% का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/5। क्या 20% का मतलब ही 1/5 होता है? तो आपने कहा बिल्कुल होता है। और 1/5 का मतलब होता है सामान 5 का खरीदा गया होगा तो 1 के लाभ के साथ वो 6 का बेचा गया होगा। अगर दूसरी वस्तु की बात करता हूं तो 20% की हानि का मतलब है 5 का सामान खरीद के 4 का बेचा गया होगा। क्या मेरे पास जो है रेशो से ये बनने वाला है? उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान हैं। तो एक बात मुझे बताओ, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं? आप कहोगे समान तो नहीं दिए हुए, तो भाई समान करो ना। क्यों करें? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान है। तो मेरे दोस्त इन दोनों को समान करिए। समान कैसे होंगे? जब इसमें 2 की गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा, जब इसमें 3 की गुणा करोगे तो ये भी 12 बन जाएगा। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं? अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं तो 2 की गुणा यहां तो 2 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां तो 3 की गुणा यहां। ये वाली वस्तु 10 रुपए की खरीदी, ये वाली वस्तु 15 की, तो दोनों वस्तुएं क्या 25 रुपए की खरीदी है? ये भी 12 की बेच दी, ये भी 12 की बेच दी, तो क्या दोनों वस्तुएं 24 रुपए की बेच दी हैं? तो इस क्वेश्चन में जो आएगा, आप कुछ भी परसेंटेज ले लो, अगर परसेंटेज इक्वल ली है, अगर परसेंटेज इक्वल ली है तो मेरे दोस्त समझ जाना कि ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत कितना होता है? हानि का प्रतिशत होता है मेरे दोस्त x²/100। x²/100। ये x क्या है? होने वाला लाभ या होने वाली हानि है। अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा बटे में 100, तो आप कहेंगे हमेशा 4% की हानि होगी। अगर वो आपसे कहता 30% का लाभ हुआ और 30% की हानि हुई दूसरी वस्तु पर, तो पूरे सौदे पर क्या हुआ? तो 30 का स्क्वायर 900/100, हम कहेंगे 9% की हानि हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हानि का प्रतिशत होता है मेरे दोस्त वो x²/100 होता है। ठीक है, x²/100 होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। जब भी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हैं और एक वस्तु को x% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाता है, तो संपूर्ण सौदे पर हमेशा हानि होती है। और हानि का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? वो x²/100 होता है। यानी जो भी लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को दिया हुआ है, जस्ट उसका वर्ग करके 100 से डिवाइड कर देंगे। भाई ऊपर दिखाओ, एक कंफ्यूजन आया एक बच्चे का। आप कभी दोनों एसपी और सीपी ऐड कर देते हो और कभी मल्टीप्लाई, यहां कंफ्यूजन होता है। बेटा हमेशा इन दोनों की देखो, इन दोनों को जोड़ना होता है। हमेशा रेशो निकालते में वो केवल मल्टीप्लाई होती है, हमेशा इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर मैं आपसे कहूं दो वस्तु आपने खरीदी, पहली वस्तु 10 रुपए की खरीदी है, दूसरी वस्तु 15 की खरीदी है, मैं पूछूं आपसे कि दोनों वस्तुएं कितने की खरीदी, तो क्या दोनों को जोड़ोगे ना? मैं कहूं दो सामान आप मार्केट से लेके आई हैं, पहली वस्तु 10 रुपए की है, दूसरी वस्तु 15 रुपए की है, टोटल वस्तुएं कितने की हैं? तो 10 और 15 की गुणा थोड़ी ना करोगी गुड़िया, दोनों को जोड़ोगी तब आप बताओगी कि 25 रुपए की टोटल है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना है। यहां कहां जुड़ना है कहां घटना है वो आपका दिमाग अगर ठीक से समझोगे तो दिमाग खुद जवाब दे देगा कि कहां जुड़ना है कहां घटना है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़े। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं मेरे दोस्त। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइप 16 बेटा इसी टाइप का है मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने क्या कहा है? रामबाण लग जाएगा, रामबाण के से ही निकाला है वो, x²/100 जो है वो रामबाण से ही निकाला है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दो वस्तुएं प्रत्येक को 1199 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। प्रत्येक को यानी प्रत्येक वस्तु को 1199 के हिसाब से बेचा जाता है। तो क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? दोनों के सेलिंग प्राइस जो है वो समान है। ऊपर करना, ऊपर 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 ऊपर। हाँ चलिए बेटा, पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं।
अभी बिल्कुल जो थ्योरम, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता के आया हूं, वो वही बिल्कुल इंप्लीमेंट हो गया। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, यहां दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक को x% की हानि पर बेचा जाता है, एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ऐसे सौदे पर हमेशा हानि होती है, और हानि का प्रतिशत कितना होता है, x² बटे 100 होता है। ऐसे सौदे पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत होता है x² बटे 100, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 225 के बटे में 100 करेंगे तो बेटा नीचे 2 जीरो है, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएंगे। सवाल का जवाब होगा पूरे सौदे पर जो है 2.25% की हानि होगी। 2.25% की हानि होगी, यानी 2.25% का जो है वो घाटा होने वाला है। क्या होने वाला है? 2.25% का जो है वो घाटा होने वाला है। ये बात क्लियर है? तो आप लोग कहेंगे जी क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पे प्रतिशत में आपसे आंसर नहीं पूछा है, यहां पे प्रतिशत में आप लोगों से आंसर नहीं पूछा है, यहां से रुपए में आप लोगों से आंसर पूछा है। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, मेथड से करा दो, जरूरत नहीं है, मेथड से करने की जरूरत नहीं है। इसको मेथड से कराऊंगा क्योंकि इसमें रुपए पूछे हैं, इसमें परसेंटेज नहीं पूछी है, इसमें मेथड से कराऊंगा। समझो मेथड से जिसे समझना है। दो घोड़े 1920 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। सबसे पहले तो यह समझो कि अगर प्रत्येक को 1920 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों को सेम रेट पर बेचा जा रहा है। पहली लाइन तो यह समझो, अगर प्रत्येक को 1920 रुपए के रेट पर बेचा जाता है तो यहां हम ये चीज समझ गए कि दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान है। मेथड से ही बता रहा हूं, सुन लो। एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर। 20% के लाभ का मतलब होता है 1/5। ये पहले घोड़े का जिक्र है, ये दूसरे घोड़े का जिक्र है। यहां क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहां विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 20% लाभ, लाभ का मतलब है कि पहले घोड़े को 5 का खरीदा होगा और 1 के लाभ से 6 का बेच दिया होगा। दूसरे घोड़े पर 20% की हानि का मतलब है 5 का खरीदा होगा और 1 के घाटे से 4 का बेच दिया होगा। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो क्या आपके दोनों विक्रय मूल्य समान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो समान करो ना, यहां 2 की गुणा करो, यहां 3 की गुणा करो, यहां 2 की गुणा करो, यहां 3 की गुणा करो, यानी दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने की था? 25 की। दोनों वस्तुओं को बेचा कितने की है? 24 की। भाई 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 24 की। अगर एक वस्तु का रेट पूछूं तो मेरे हिसाब से 12 की मैंने बेची है और उसने बेची कितने की है? 1920 की। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 कम 12, 12 छिंग 72, एक बराबर 160 आ जाएगा। हानि कितने की हुई है? 25 की खरीदी है, 24 की बेची है, तो पूरे सौदे पर 1 रुपए की हानि हो रही है। और एक की वैल्यू क्या निकल के आई है? 160 निकल के आई है। यानी भाई साहब पूरे सौदे पर होने वाली हानि का प्रतिशत कितना होगा? पूरे सौदे पर होने वाली हानि का प्रतिशत जो होगा वो 160 होगा। दोबारा समझो, पहला घोड़ा 20% के फायदे पर पूछा बेचा गया है, 5 की चीज को 6 में बेचा गया है। दूसरा घोड़ा जो है 20% की हानि पर बेचा गया है, 5 की चीज को 4 में बेचा गया है। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान कर दिया, 2 की गुणा 3 की गुणा, 25 की चीज 24 में बेची गई है। पहला घोड़ा 12 रुपए का बेचा जा रहा है, उसने कहा है 1920 का बेचा जाता है, तो एक यूनिट की वैल्यू 160 है, तो मुझे घाटा भी तो एक ही यूनिट का हो रहा है, तो 160 रुपए का मुझे घाटा हो रहा है। बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्या बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात तो क्लियर है। उसका प्राइस क्या होगा? प्राइस बहुत मिनिमम होगा, प्राइस बहुत मिनिमम होगा, लेकिन बुक बहुत शानदार होगी। अगर आप दिल्ली पुलिस किसी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत जाना उसके बूस्टर एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन अगर आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी, सीजीएल की सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बूस्टर भी करना दोस्त, अपने आप को अद्भुत पाओगे। बूस्टर से पहले ही हर एक चैप्टर के साथ 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन
प्रॉफिट लॉस बड़ा चैप्टर है, 150 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाले हैं। 150 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन विद अपडेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। एक बार बुक पर थोड़ी सी नजर मानना, वास्तव में आप ये पाओगे कि मार्केट में जो एक बेहतरीन बुक होनी चाहिए वो अब निकल के सामने आ गई है। ये दोस्त आप लोगों को महसूस होगा। ठीक है, कब आएगी? 10 तारीख को बेटा बुक आएगी, 20 तारीख को उस पर जो है वो ऑफर चलेगा। ऑफर तो 10 को भी रहेगा, लेकिन 20 तारीख को उस इंडिविजुअल बुक पर ऑफर रहेगा, है ना। दाम क्या है? दाम बहुत कम है, दाम बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट से मुझे बता दो। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला टाइप जो है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार जो है वो एक ऐसे बटन पे हाथ लगाना होगा, एक ऐसे बटन को दबाना होगा जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो, है? आप जानते हो उस बटन के बारे में बहुत अच्छे से। मैं किस्तों में पैसा दूंगा, हाँ बिल्कुल किस्तों में दे देना। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। प्रत्येक लगा दिया ना, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? दोनों को 1-1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य जो है वो समान है। मकान पर 20% की हानि होती है और दुकान पर 20% का लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे पर परिणाम क्या रहा? वो परसेंटेज में नहीं पूछना चाह रहा है, वो आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है रुपए में कितने का लाभ या हानि हुई। तो समझिए मेरे दोस्त, 20% का मामला क्या होता है? तो आप कहेंगे 20% का मामला जस्ट 1/5 होता है या नहीं? अब एक बात थोड़ा सा समझ के चलिए। पहला है मकान, ऊपर उसकी है मकान, नीचे है मेरी है दुकान। ये मकान हो गया, ये हो गई दुकान। ठीक है, मकान की बात करता हूं तो मकान को तो 20% की हानि पर उसने निकाल दिया, यानी कि 5 के मकान को 4 में निकाल दिया। अब दुकान पर 20% लाभ कमाया है, यानी 5 की दुकान को 6 की दुकान में बेच दिया। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो समान कर दो, 4 की गुणा 3 में कर दो, 6 की गुणा 2 में कर दो, 5 की गुणा 3 में कर दो, 5 की गुणा 2 में कर दो। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 15 और 10 कितना हो जाएगा? टोटल जो सामान मेरा था 25 का था, टोटल सामान जो है 24 का बेच दिया, यानी मुझे जो घाटा हो रहा है वो 1 यूनिट का घाटा हो रहा है। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू तो पता चले, 1 यूनिट की वैल्यू तो पता चले कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। किस जमाने का सॉन्ग भाई हम ही पुराने जमाने के लोग हैं तो सॉन्ग भी पुराने जमाने का। उसने कहा प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है, तो क्या 12 की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी? अगर 12 की वैल्यू 1 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/12 लाख। यानी अगर उसे 1 यूनिट का घाटा हो रहा है तो आप बताना उसे 1/12 लाख का घाटा हो रहा है। 1/12 लाख का घाटा हो रहा है। तो जो भी लोग 1/16 बता रहे थे, जो भी लोग 1/16 बता रहे थे वो गलत बता रहे थे। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1/12 होगा। क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। अगर रेशो की तरफ मूव कर बैठे ना तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो जाएगी। ना भी हो, दो तरीके हैं। रेशो से अगर मुश्किल हो रहा है तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए बताइए ऊपर 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 हाँ यहाँ 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 ओरे, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। ऐसे क्वेश्चन मैं तमाम करा चुका हूं, तमाम करा चुका हूं। जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। देखो
दो वस्तुएं 9700 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, 9700 रुपए में एक बेची जाती है तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है। अगर आप 8% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/25 पाएंगे, ठीक है। दूसरी पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि निकालेंगे तो 1/10 पाएंगे। ये पहली वस्तु है। 8% का फायदा होता है, यानी 25 की चीज 2 के फायदे से 27 की बेचेगा। और दूसरी वस्तु पर 10% का नुकसान होता है तो 10 की चीज 1 के घाटे से 9 की बेचेगा। क्या यही मतलब है इस बात का? उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य जो हैं वो समान हैं, तो पहले इन दोनों के विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहां 3 की गुणा करनी होगी, तो यहां भी कितने की गुणा कर देंगे? 3 की गुणा कर देंगे। क्या दोनों का विक्रय मूल्य समान हो चुका है? अब आप ये देखिए, पहली कितने की वस्तु थी? 25 की थी। दूसरी कितने की वस्तु है? 30 की है। अगर मैं आपसे कहूं दोनों वस्तुएं कितने की आएंगी तो आप कहेंगे दोनों वस्तुएं 55 की आएंगी। 30 और 25 कितना होता है? 55 होता है। पहली वस्तु बेची कितने की है? 27 की। दूसरी 27 की, तो बेची कितनी है? 54 की बेची होंगी। यानी हमें जो घाटा हुआ होगा वो 1 यूनिट का घाटा हुआ होगा। अब जो हमारा टास्क है वो ये टास्क है कि 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर मैं पहली वस्तु या कोई सी भी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछूं तो वो 27 दिया है और उसने विक्रय मूल्य कितना दिया है? 9720 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9720/27 आ जाएगी। तो काटा पीटी मचाओ, 9 एकम 9 जीरो, 9 अट्ठे 72 जीरो हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 से काटोगे 360 बार, यानी कि बच्चा उसे होने वाला घाटा कितने का होगा? उसे होने वाला घाटा जो होगा वो 360 रुपए का हो जाएगा। उसे होने वाला घाटा कितने रुपए का हो जाएगा? उसे होने वाला घाटा जो है वो 360 रुपए का हो जाएगा। ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके एग्जाम के आगे नाम नहीं डला है, जो आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं या किसी बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं उस एग्जाम का नाम डलवा रहा होता तो शायद आप ये फील ले रहे होते भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दोस्त ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। बेटा रेशो को ऐड क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। अगर आप दो वस्तुएं खरीदने गए हैं, एक जींस खरीदने गए हैं, एक पैंट खरीदने, एक जींस खरीदने गए हैं, एक शर्ट खरीदने गए हैं। जींस को आपने 100 रुपए के लिया और शर्ट को आपने 50 रुपए के लिया, तो टोटल माल जो है वो कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 150 रुपए का हो गया। तो जब प्रैक्टिकली जो चीज वहां कर रहे हैं उसी चीज को बच्चे आप लोगों को यहां करना है। पहली चीज को खरीदा 25 में था, दूसरी को 30 में, तो दोनों को मिला के 55 रुपए का खरीदा होगा। इसलिए हम दोनों चीजों को दोस्त जोड़ते हुए चल रहे हैं। 27 कहां से आया है मेरे दोस्त? 25 रुपए की चीज है, 2 के फायदे से 27 की ही तो बेचोगे। 10 रुपए की चीज है, 1 के घाटे से 9 की ही तो बेचोगे। इस पे फायदा होता है इसलिए 2 जुड़ा है, इस पे नुकसान दे रखा है इसलिए 1 घटा है। हाँ? चलिए, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, एक बार मुझे इसे बताइए मेरे दोस्त, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को रेशो से जाएंगे, इस क्वेश्चन को रेशो से जाएंगे तो क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना बैठेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशो से जाएंगे तो रेशो से क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना बैठेंगे। एक बार खुद से क्वेश्चन को देखो और फिर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना है। जल्दी से बताओ। देखिए, आपके दिमाग में ये आया होगा 18% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो आप पाओगे 9/50 होती है, यानी 50 की चीज 9 के फायदे से 59 की बेची होगी। फिर आप 12% की जब भिन्न बनाओगे तो आप 3/25 पाओगे, यानी 25 की चीज 3 के घाटे से 22 की बेची होगी। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त 59 और 22 को बराबर करना जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। आप लोगों को वहां जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी मतलब पेचीदी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को पेचीदी फ्रैक्शन दिखाई दे, अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कौन से मेथड से करना है? तो जब आप लोगों को पेचीदी परसेंटेज दिखाई दे, 18% की फ्रैक्शन 9/50, यार 50 की चीज 59 में, तो बड़ी आप लोगों को मल्टीप्लाई होती दिख रही है। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे?
अगर पहली वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो क्या पहली वस्तु को 118% पर बेचा जा रहा है? उसने कहा है पहली वस्तु को 10,384 की बेचा जाता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 10,384 होगा बटे में 118 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या पहली का क्रय मूल्य आ जाएगा? क्या पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा? निकालो एक बार फटाक से, मुश्किल नहीं है, आसान है। 2 से काटोगे 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। 59 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 59 9 नाम 81 को 1 हासिल 8, 9 पंजे 45 और 8 ज्यादा हो जाएगा, 59 अट्ठे देखो, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 47 हो जाएगा, 472 हो गया। अब कितना बचेगा? 9 में से 2 गए 7 बचेगा और 11 में से 7 गए 47 बच जाएगा। यहां पहले से ही क्या है 2 है, तो ये 8 बार कट जाएगा। यानी 59 से ये जो कटने वाला है ये 88 बार कटने वाला है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 8800 आ जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 8800 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा है, यानी 88% पर बेचा है। ये पहली वस्तु का जिक्र था, ये दूसरी वस्तु का जिक्र है। दूसरी वस्तु को 12% की हानि पे यानी 88% पे बेचा है और वो बेच कितने की रहा है? 10,384 की बेच रहा है। बेच रहा है या नहीं? तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 10,384 बटे 88 आ जाएगी। तो 100% यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आएगा या नहीं? सुनना ध्यान से बेटा, बहुत आसान मेथड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11 से काटो, 11 निम्मा 99, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88। 8 से काटिए, 8 एकम 8 होगा, 9 1 बचेगा, 8 एकम 8 होगा, 6 बचेगा, 8 अट्ठे 64 होगा। यानी दूसरी वस्तु का रेट कितना आ गया? 11,800 आ गया। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। दोनों वस्तुएं खरीदी कितने की हैं? तो दोनों को जोड़ दो। दोनों वस्तुएं खरीदी जो हैं 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, 11 और 8 19 और 1 20, 20,600 की खरीदी है। ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, दोनों वस्तुएं बेची कितने की हैं? तो दोनों वस्तुएं 10,384 की प्रत्येक है, तो 2 की गुणा करो, 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी 20,700, 4 दूनी 8 होगा, 20,768 की 20,768 की वस्तु हम लोगों ने बेची है और 20,600 की वस्तु हम लोगों ने खरीदी थी। तो दोस्तों घाट फायदा कितने का हो जाएगा? 168 रुपए का लाभ हो जाएगा। 168 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। अगर आप लोग इसे फ्रैक्शन से करते तो मेरे दोस्त कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। ये एक आसान सा तरीका है, सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा है तो वो 118% पर बेच रहा होगा। बेच कितने में रहा है? 10,384। तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू कितनी? पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपके सामने है। अगर कोई व्यक्ति 12% के घाटे पर दूसरा सामान बेच रहा है तो इसका 88% पर बेच रहा होगा। 88% की वैल्यू ये, तो 1% की ये, तो 100% की ये, दूसरी का क्रय मूल्य ये। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ा तो ये आया, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ा तो जस्ट इसका डबल कर दिया। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है 20,600 की चीज जो है 20,768 में बेची जा रही है। तो फायदा कितने का हो जाएगा? 168 रुपए का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 168 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। बहुत शानदार बेटा, इसको इंपोर्टेंट समझना। एक बार रेशो से घर करना, रेशो से घर करना। कुछ बच्चे कह रहे हैं रेशो से भी हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन देखो कैलकुलेशन किसमें कम है। रेशो से घर करना, रेशो से कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये रेशो से बताता आया हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को रेशो से इसलिए नहीं बताया क्योंकि 59 को और 22 को हम लोगों को बराबर करना था। ऊपर 22 की गुणा होती, नीचे 59 की गुणा होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। देखो इसको भी नहीं करना है आप लोगों को रेशो से,
पहले आप देखो कि क्या आप पहचान पा रहे हो कि रेशो से करेंगे या इस मेथड से करेंगे। भाई 26% के लाभ का मतलब है 150 की चीज 13 के फायदे से 63 की बेचना। देखो 26% की भिन्न बनाओ तो 26% की भिन्न कितनी आएगी, 13/50, 50 की चीज 63 में बेचोगे। दूसरी में 10% की हानि की वैल्यू क्या, रेशो से आराम से हो जाएगा क्योंकि 63 और 9 जो है वो बराबर हो सकते हैं। देखो आदित्य अपने निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। समान है या नहीं है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है। 26% की जो भिन्न होती है वो 13/50 होती है, यानी 50 की चीज को 13 के फायदे से 63 की बेचा होगा। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी में उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब है 10 की चीज 9 में बेची जाती है। बेटा इनको बराबर करना पॉसिबल है, आसानी से बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने रेशो मेथड को सेलेक्ट किया। इसलिए मैंने दोस्त रेशो मेथड को सेलेक्ट किया है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या यहां 7 की गुणा डायरेक्टली कर दूं, तो आप कहेंगे इससे तो आसान ही क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आप ये कहेंगे पहली वस्तु 50 रुपए की है, दूसरी वस्तु 70 रुपए की है, दोनों को मिला के 120 रुपए की वस्तु होंगी और दोनों को मिला के बेचा कितने की होगा, 63 दूनी 126 की बेचा गया होगा। 63 और 63 126 रुपए की बेचा गया होगा, यानी फायदा जो मिलने वाला है 6 यूनिट का मिलने वाला है मेरे दोस्त, 6 का मल्टीपल ही आंसर होगा। फायदा होने वाला है, पहले तो नुकसान वाले काट दो, 6 का मल्टीपल कौन सा है, आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अच्छा उसने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में तो यहीं से निकाल दो, नहीं फिर नहीं। अगर परसेंटेज में पूछा है तो दोस्त यहां से निकाल दो, 120 की चीज 126 में बेच दी तो 6 का फायदा, कितने पर, 120 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फायदा, 5% का फायदा आ जाएगा, 5% का फायदा आ जाएगा। लेकिन अगर पूछा होता कितना लाभ होगा तो 6 आ रहा है ना लाभ, 6 यूनिट, तो 6 का मल्टीपल ही कोई आंसर होता। पहले क्वेश्चन पे एक मिनट गौर से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या क्वेश्चन में कोई लोचा है, क्या क्वेश्चन में कोई नई बात है, जो नई बात आप लोगों को सीखने को मिली अलग क्वेश्चन से, क्या अलग क्वेश्चन था दूसरे क्वेश्चन से, जो अब तक क्वेश्चन कराए हैं क्या उनसे अलग क्वेश्चन था ये, फटाफट से बताओ। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 12% नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है तो 120 की चीज 126 में बेच दी। फायदा कितने का, 6 का, कितने पर, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना, पूरे सौदे पर 5% का बच्चे लाभ होगा, है ना। अगर उसने पूछा होता, अब ध्यान से सुनिए, अगर उसने पूछा होता कि भाई लाभ कितना होगा, एग्जैक्ट अमाउंट पूछी होती, तो आप कहते भाई 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, 6 यूनिट का, 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी होती। अब उसने प्रत्येक वस्तु 12,600 की बेची है, मेरे हिसाब से 63 की है, तो 63 बराबर किसके हो जाएगा, 12,600 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 200 के, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहते टोटल जो लाभ होगा वो 1200 रुपए का होगा। अगर अमाउंट में आप लोगों से पूछा जाता, अमाउंट में आप लोगों से पूछा जाता तो आप कहते जी 1200 रुपए का लाभ होगा। अमाउंट में आप लोगों से पूछा जाता तो आप लोग कहते जी 1200 रुपए का लाभ होगा। और अगर परसेंटेज में आप लोगों से पूछा जाता तो 120 की चीज 126 में बेच दी, यानी 5% का लाभ होता। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, यहां तक सॉल्व करने के बाद बेटा गलती मत कर देना, केवल एक स्टेप के चक्कर में सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 50 कहां से आया, कौन सा 50, ये वाला 50, गुड्डा ये तो देखो 50 की चीज को 13 के फायदे से तभी तो 63 की बेचेंगे, 10 की चीज को 1 के घाटे से तभी तो 9 की बेचेंगे। इतनी लेट पूछ रहे हो जी 50 कहां से आया, आज छठी क्लास है, छठी क्लास है, कल ये चैप्टर जो है हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप समझते हैं। हाँ बताइए, देखना भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। क्लास थोड़ी सी चलेगी अभी, पूरी 1 घंटे की लूंगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
एक बार फटाक से सभी दोस्त जो है हाथ पैर चलाएंगे, हाथ पैर चलाएंगे अपना लाइक की तरफ। दो बाइक के क्रय मूल्य का योग 50,000 है, यानी दोनों बाइक के क्रय मूल्य को जोड़ के कितना बैठ रहा है, तो आप कहेंगे 50,000 है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ का मतलब क्या है, तो बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि 5 की चीज को 6 में बेचोगे तो 20% का लाभ आएगा, और दूसरी बाइक को 20% की हानि का मतलब है 5 की चीज को 4 में बेचोगे तो हानि आएगी। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। यदि विक्रय मूल्य समान है, करो ना समान, समान तो नहीं है तो समान कर दो, यहां 2 की गुणा यहां 3 की गुणा, यहां 2 की गुणा यहां 3 की गुणा कर दी क्या, तो पहली बाइक का क्रय मूल्य, अब उसने कहा है दोनों बाइक के क्रय मूल्य का योग 50,000 है, मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है योग, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 और 10 25 योग बैठ रहा है। उसने कितना दिया है, 50,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगी। तो पहली का पूछ रहा है, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। पहली का रेट पूछ रहा है, पहली का रेट पूछ रहा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, छुटकू सा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बच्चे लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया जाता है। टाइप 17 की हम लोग बात कर रहे हैं। लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर अगर गलती से निकाल दिया तो दोस्त क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य पर निकालना होगा। ये तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को बहुत तेजी से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.3% लाभ का दावा करता है। सबसे पहले मुझे यह बताओ 33.3% का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग 1/3 बता दोगे। अगर लाभ जो है मेरे दोस्त, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो क्या इस वाले को आप विक्रय मूल्य ही मान लोगे, यानी वस्तु को बेचा कितने में गया है, 3 रुपए में, तो 1 रुपए का फायदा कमाया। जब 3 रुपए में वस्तु को बेचा है तो 1 रुपए का फायदा कमाया है, तो क्या 2 रुपए में वस्तु को खरीदा होगा, खरीदा होगा या नहीं। 2 की चीज को 3 में बेच दिया तो फायदा 1 का, किस पर, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। एक्चुअल में लाभ जो हुआ होगा वो 50% का हुआ होगा, लेकिन गलती से लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, इसलिए 33 सही 1/3% बताया है। तो एक्चुअल लाभ प्रतिशत कितना होगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के जैसा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक दिन 2 दिन डिस्काउंट के क्वेश्चन चलेंगे, फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद जो है हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट बताइए भाई, फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन निकाय, एक आदमी विक्रय मूल्य पर इतना लाभ कमाता है, 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। क्या 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अगर लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर है तो एसपी क्या हो जाएगा, वो 6 रुपए ही हो जाएगा। 1 रुपए का फायदा है तो 5 रुपए में क्या उसने खरीदा होगा, जब 6 में बेच के 1 रुपया कमा भी लिया तो 5 में उसने खरीदा होगा। भाई 5 की चीज को 6 में बेच दिया तो 1 का फायदा, फायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 20% का लाभ जो है वो एक्चुअल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप लोग आसानी से कर लेंगे, ये हानि वाला क्वेश्चन है, ये हानि वाला क्वेश्चन है, लेकिन हानि निकाली किस पर है, विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। जब विक्रय मूल्य पर निकलती है तो इसको विक्रय मूल्य मान लिया जाता है। मेरे दोस्त 3 रुपए में मैंने सामान बेचा और 1 रुपए का घाटा खाया, 1 रुपए का, 1 रुपए कम में बेचा होगा तभी तो घाटा हुआ, यानी 4 का खरीदा होगा। दोस्त 1 रुपए का घाटा कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। एक्चुअल में घाटा तो 25% का रहा होगा, लेकिन बच्चे विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है, इसलिए घाटा 33 सही 1/3% का दिखा रहा है। ठीक है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फटाफट मुझे बता दो, इसके बाद जो है वो टाइप चेंज हो रहा होगा।
अच्छा, अभी टाइप नहीं चेंज हो रहा है, चलिए टाइप थोड़ा सा आगे चेंज है। टाइप 17 नहीं है। हाँ, 2 क्वेश्चन है बेटा, टाइप चेंज हो रहा है। आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं बहुत बढ़िया तरीके से मैथ आएगा। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्लास ओवर किया जाए, चलो इस क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद करेंगे क्लास ओवर। दो व्यापारी हैं, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। एक तो अपना लाभ पढ़ा लिखा है, रोजगार विद अंकित का कोर्स ले रखा है उसने, वो अपना लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर निकाल देता है, जानता है कि लाभ क्रय मूल्य पर ही निकाल देता है। लेकिन एक दूसरा है, वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल देता है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यानी पहला वाला कहता है भाई मुझे 20% का लाभ हुआ है, 1/5, दूसरा वाला भी कहता है भाई मुझे भी 20% का ही लाभ हुआ है। ये पहला वाला व्यापारी है जो RWA वाला है, ये दूसरा वाला व्यापारी है जो कहीं और का है। ठीक है, समझो। पहले वाले ने अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकाला तो ठीक ठाक बताया भाई 5 की चीज जो है 1 के फायदे से 6 की बेच दी होगी। लेकिन दूसरे वाले ने भाई गड़बड़ कर दी। दूसरे वाले ने क्या गड़बड़ कर दी कि उसने अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, और विक्रय मूल्य पर निकाला है तो ये 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1 के लाभ से 5 की अगर वस्तु बेची है तो 4 की खरीदी होगी। कुछ इस तरीके से रेशो जो है वो बना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो उसने कहा यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो पहले तो इसे समान करो, 5 की गुणा यहां, 6 की गुणा यहां, 5 की गुणा यहां, 6 की गुणा यहां। अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो हमने समान कर दिए। ठीक है, तथा दोनों के लाभ का अंतर 85 है। अब दोनों के लाभ निकालो। यहां 25 के समान को 30 का बेचा था तो 5 का फायदा हुआ था या नहीं हुआ था। यहां 24 के समान को 30 का बेचा है तो यहां 6 का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों के लाभों का अंतर कितना है तो आप कहेंगे 1 रुपया है या नहीं। उसने कहा है दोनों के लाभों का अंतर जो है वो 85 है, दिया हुआ है। तो उसने पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी वो कोई से भी विक्रय मूल्य 30 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 5 दिया 15 को 5 हासिल 1, क्या 2550 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, 2550 है। ठीक है, 2520 वालों पता नहीं क्या कर रहे हो। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लास में कुछ ना कहीं कमी दिख रही है, क्योंकि इसीलिए उनका जो है वो बटन नहीं दबा है। क्या कमी है क्लास के अंदर, अगर कोई बेहतरीन सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। आपका सजेशन अगर ठीक लगता है तो वो जरूर मान्य होगा। बढ़ते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए दोस्त, नतीजा अद्भुत होगा, बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। और शायद मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूं इतनी बल्क में वैकेंसी। तो इन वैकेंसीज को खाली मत जाने देना। हर कोई बंदा तैयारी करने में जुटा हुआ है, हर कोई बंदे का सपना है, हर किसी लड़के लड़की का सपना है कि वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने। दिल्ली पुलिस ड्रीम जॉब है, तो हर कोई बच्चा पढ़ रहा है। तो दोस्त आप भी पीछे मत रह जाना, है ना। जितना भी टाइम मिलता है बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करिए। यकीन मानिए कि आप मैथ में क्या हर एक सब्जेक्ट में लोग दोस्त अद्भुत करोगे अगर आप अभी से तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़ते हो। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।